बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने थीटा, रेडियस और लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अब ज़रा थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो अब ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो रेडियस है वो 12 मीटर है और इसके अलावा द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क जो है वो हमारे पास थीटा 1.5 रेडियन है। इसके अलावा हमने लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमारे पास पुटिंग वैल्यूज, हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो L इज इक्वल टू 12 मीटर और उसके बाद ये 1.5 रेडियन। डियर स्टूडेंट, थीटा रेडियन मेजरमेंट में गिवन है, तो लिहाजा इसकी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें डिग्री में दिया गया होता तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते। तो अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो L इज इक्वल टू 18 मीटर, ये हमारा आंस। तो L इज इक्वल टू 18, लेंथ ऑफ द आर्क जो होगी वो 18 मीटर होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 में रेडियस ऑफ द सर्कल आर 10 मीटर है और एंगल हमें जो दिया गया है 3.5 रेवोल्यूशन है और हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट, जो उस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसने जो 3.5 रेवोल्यूशंस जो ट्रेवल किया है, तो हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। ये हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने अपने लेक्चर में यही पढ़ा था कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। तो 3.5 पाई जो है वो रेवोल्यूशन वो क्या होगी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखें कि वी नो दैट 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। तो देन 3.5 रेवोल्यूशन वो किसके बराबर होगी, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 पाई। तो इस तरीके से 3.5 रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास 7 पाई हो जाएगा। तो ये थीटा हमारे पास 7 पाई है। तो चलते हैं हम अपने फार्मूले की तरफ। हमारा फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो वी नो दैट यस सिंस L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमारे पास R 10 मीटर है और थीटा हमारे पास है 7 पाई। तो डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 पाई। तो ये 70 पाई हो जाएगा हमारे पास। तो जाहिर है कि हमने इसकी वैल्यू जो है पाई की वो पुट करनी है। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे कि हमारे पास जो पाई की जो वैल्यू है वो 3.1416 है। पाई की वैल्यू 3.1416। तो 70 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 मीटर आ जाएगा। और इसके अलावा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 219.91 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर की 9.1 में भी ये क्वेश्चन मौजूद है
तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर्स ऑफ एन एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 3 o'clock। तो अब ये डियर स्टूडेंट हमें पता है कि एट 3 o'clock जो मिनट हैंड है वो 3 पे होगी और आवर एंड जो है वो 12 पे होगी। तो द होल्स एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो आपको पता है कि वो टोटल वो 2 पाई है। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई को 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो जो सर्कुलर एंगल जो कि 3 बजे सुइयां आपस में जो बनाती हैं, ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 3/12। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि क्या आंसर आता है कि 2 6 द 12, 3 1 द 3 और 3 2 द 6। तो इसका मतलब ये है कि π/2 रेडियन, थीटा हो जाएगा π/2 रेडियन। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट आप 4 o'clock का भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम ये मालूम करना चाहें कि 4 o'clock पे घड़ी की सुइयां जो है वो आपस में सेंटर पे कौन सा एंगल बनाती हैं, तो उसके लिए ये है कि आप हर वैल्यू को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें। जितने बजे घड़ी का वो टाइम पूछा गया है, वो एंगल पूछा गया है, बताया गया है, जैसे 4 o'clock तो 4/12, तो उसी तरीके से इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि जिसमें हमने 3 o'clock पे जो घड़ी की सुइयां एंगल बनाती हैं हमने उसके बारे में मालूम किया, तो उसका आंसर आया है π/2 रेडियन। जी डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियस 12 मीटर है और हमने लेंथ ऑफ द आर्क L फाइंड करना है। थीटा हमें 84 डिग्री दिया गया है। बिल्कुल ठीक कि डिग्री दिए गए, अब हम इसको रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर है हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाई π/180, तो ये हो जाएगा हमारे पास 84 π/180 रेडियन। तो उसी तरीके से लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। तो L इज इक्वल टू, सिंस L इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस हमारे पास 12 है और थीटा हमारे पास 84 π/180 है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम इसी तरीके से पाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 3 सिंस पाई इज इक्वल टू 3.1416। तो ये हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और 12 मल्टीप्लाई बाई 84 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 3.1416। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन, इसका आंसर आएगा 17.59 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सेक्टर क्या होता है, द एरिया बाउंडेड बाय द 2 रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क बिटवीन देम। तो ये हमारे पास सेक्टर होता है और जिसका एरिया जो है उसका फार्मूला वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमने फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ये हमारे पास डायग्राम है कि जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। इसके अलावा इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि 60 को हम रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो वी नो दैट
एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला है सेक्टर का, इसको आपने याद करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि थीटा चूंकि हमारे पास 60 डिग्री है तो इसको हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0, 6 1 द 6, 6 3 द 18, तो थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ये हमारा आंसर आएगा। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये 1/2, रेडियस क्या है हमारे पास, तो रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 का स्क्वायर और उसके बाद π/3 ये हमारे पास थीटा है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36/2 और ये π/3। तो अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं 36/2 मल्टीप्लाई बाई 3.1416/3। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 18.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। चूंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर मिलीमीटर, चूंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसलिए हम इसका जो एरिया है वो 18.85 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमारे पास रेडियस 7 मीटर और जो एंगल है सेंट्रल एंगल जो है वो 20 डिग्री दिया गया है। तो हमने सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 20 डिग्री को रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं 20 को π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो सो थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई π/180। तो ये हमारे पास बन जाएगा π/9 रेडियन। तो यहां पे लिखें कि वी नो डैट एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो रेडियस हमारे पास आर जो है वो 7 मीटर है, तो 1/2 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई π/9। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर 49/2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू दर्ज करें कि 3.1416/9। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारे पास 8.55 स्क्वायर मीटर। जब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 8.55 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा एरिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट अब चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर, थीटा जो है एंगल वो π/5 दिया गया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो अब इसमें हमें किसी किस्म की चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थीटा ऑलरेडी हमें रेडियन मेजरमेंट में दिया गया है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। लिखते हैं कि वी नो डैट एरिया
ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2, तो रेडियस हमारे पास 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर, और ये π/5 रेडियन, ये हमारा एंगल है। तो 10 का स्क्वायर 100/2 मल्टीप्लाई बाई 3.1416/5। तो इसका मतलब ये है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3.1416, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 है, तो इसका आंसर आएगा 31.416 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा एरिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13। इसके कराने का मकसद ये था कि ताकि आपको पता लगे कि जब एंगल हमारे पास डिग्री में दिया गया हो तो उसको रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और अगर रेडियन में दिया गया हो तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए ये क्वेश्चन कराया गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि जिसमें हमें एरिया ऑफ द सेक्टर गिवन है, तो उसके बाद हमने उसका एंगल फाइंड करना है, या थीटा फाइंड यानी कि थीटा फाइंड करना है, या रेडियस फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, तो हमने थीटा फाइंड करना है, और लेंथ ऑफ दी यानी कि हमारा जो रेडियस है वो भी गिवन है। तो इस तरीके से हमने थीटा फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कि वी नो डैट एज इट इज, जैसे हम पहले लिख रहे हैं, वी नो डैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहां पे जो रेडियस है वो हमारे पास आर है। तो जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, कि जिसमें हमें एरिया ऑफ द सेक्टर गिवन है और हमें रेडियस आर दिया गया है और थीटा हमने फाइंड करना है। तो इससे पहले हमें रेडियस और एंगल थीटा जो है वो दिया गया था, तो हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसमें से थीटा फाइंड करना है। तो क्या है कि वी नो डैट एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें हमें हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 10 स्क्वायर मीटर है, और 1/2, और इसी तरीके से ये 2 मीटर हमारे पास रेडियस है। तो थीटा फाइंड करना है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1/2, तो ये 4 स्क्वायर मीटर इंटू थीटा। डियर स्टूडेंट, ये देखें 1/2 और 2 मीटर है, तो ये पहले नहीं कैंसिल होंगे जब तक हम इसका स्क्वायर नहीं लेंगे। तो बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, बाद स्टूडेंट इस 2 को पहले ही काट देते हैं, तो जिसकी बिना पे उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि पहले स्क्वायर लें, उसके बाद आप उसकी कटिंग करें, तो फिर आप उसका जो भी आपने फाइंड करना हो। अब ये m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 to the 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि 10 इज इक्वल टू 2 थीटा। तो इसी तरीके से हम ये क्या करेंगे कि थीटा फाइंड करना है, तो विच इंप्लाई दैट 2 थीटा इज इक्वल टू 10, तो सो थीटा इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 रेडियन। तो इसका मतलब यह है कि थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन अगर हमारे पास हो, और लेंथ जो है, जो कि रेडियस है, वो 2 मीटर हो, तो हमारे पास जो एंगल या एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या आएगा, वो आएगा 10 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें
चैप्टर इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया है और हमने थीटा फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा 7.2 का ये लास्ट क्वेश्चन 7.2 हमारी इख्तिताम को पहुंची। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम अपने अगले लेक्चर में 7.3 के मुतल्लिक जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे और इसके अलावा जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारा अगला लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल ये लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो चलते चलते आखिरी बात, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपनी मोहब्बतों से भी नवाजें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक भी करें और मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।